वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आपको SAP BTP का बिल्कुल ही नया टॉपिक और मे बी अभी किसी ने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया नहीं है, मैं वो वीडियो बनाकर आपको दिखा रहा हूँ। वो वीडियो है SAP BTP का अलर्ट सर्विस, अलर्ट नोटिफिकेशन। अभी तक SAP PIPO में अलर्ट नोटिफिकेशन था, बट SAP BTP में नहीं था। अभी SAP BTP में ये इंट्रोड्यूस हुआ है। तो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से कैसे अलर्ट कॉन्फ़िगरेशन के लिए A to Z चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम SAP BTP के कॉकपिट में जाएंगे। जब हम कॉकपिट में जाएंगे तो हमें सबसे पहला जो स्क्रीन दिखेगा वो इस तरह का स्क्रीन दिखेगा। फिर आप अपने टीनेंट पे जाएं। टीनेंट में जाने के बाद आपको सर्विस मार्केट प्लेस पे क्लिक करना है। सर्विस मार्केट प्लेस पे आने के बाद आपको सर्विसेज सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप अलर्ट नोटिफिकेशन दिख जाएगा, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे। मैं इसे क्लिक करूँगा तो मुझे अलर्ट नोटिफिकेशन की सर्विस क्रिएट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। देखें राइट हैंड साइड पे क्रिएट का बटन है, मैंने इसे क्लिक किया तो सर्विस का नाम अलर्ट नोटिफिकेशन क्लाउड फाउंड्री, मैं अपना स्पेस चूज करता हूँ और अलर्ट नोटिफिकेशन के नाम से मैं अपना एक इंस्टेंस का नाम दे देता हूँ और मैं क्रिएट की बटन को क्लिक करता हूँ। मैंने पहले से ही इसको क्लियर कर रखा है, इसीलिए मैं जाऊँगा अभी इंस्टेंस क्रिएट होने जहाँ पे मेरा वो इंस्टेंसेस क्रिएटेड है। फिर मैं अपने ट्रायल अकाउंट में जाऊँगा तो आप देख सकते हैं इंस्टेंस एंड सब्सक्रिप्शन पे मैं क्लिक करने के बाद मुझे अलर्ट नोटिफिकेशन के नाम से इंस्टेंस क्रिएट हो गया। आप मेन्यू को ध्यान से देख लें। इंस्टेंस के जो हमने अलर्ट नोटिफिकेशन का इंस्टेंस क्रिएट किया है, हमें उस इंस्टेंस पर जाना है। इसे हम SAP BTP का इंस्टेंस का कॉकपिट कहते हैं। तो हमें अलर्ट नोटिफिकेशन की कॉकपिट पे जाना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा सर्विस की है और सब्सक्रिप्शन है। हमें अभी इसका एक एक्शन क्रिएट करना है, तो हम एक्शन पे क्लिक करेंगे एवं क्रिएट पे क्लिक करेंगे। तो हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंड ईमेल ऑन स्पेसिफाइड ईमेल एड्रेस और ईमेल ऑन कस्टम SMTP सर्वर। इवन आप नोटिफिकेशन टीम्स पे भी भेज सकते हैं, पेजर पे भेज सकते हैं, SAP ऑटोमेशन पायलट पे भेज सकते हैं, SAP वर्कफ्लो सर्विस और तमाम तरह के सर्विस नाव के लिए केस इंसिडेंट केस क्रिएट हो जाए, सर्विस नाव इंसिडेंट क्रिएट हो जाए, स्लैक पर भेजना चाहते हैं, स्लैक थ्रेड स्टोर, ये तमाम बहुत सारी तरह के ऑप्शंस, वेब हुक पर भेजना चाहते हैं, किसी भी तरह का, इतनी तरह की सर्विसेज एक्शन हमें दिया हुआ है। सिंपल रखने के लिए इसको ईमेल को सेलेक्ट करेंगे और हम नेक्स्ट कर देंगे। नेम मैं यहाँ पर अपना नाम डाल देता हूँ। डेमो ईमेल अलर्ट नोटिफिकेशन, इस तरह से करके मैंने एक एक्शन क्रिएट कर दिया।
और मैं यहाँ पे एक ईमेल आईडी करके सारी मैंडेटरी वैल्यूज़ डालकर मैंने इसे क्रिएट कर दिया। तो आप देखेंगे कि मेरा एक एक्शन क्रिएट हो गया। मैं इसे ओके कर दूंगा। एक्शन क्रिएट करने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि मुझे ये एक्शन नॉट कन्फर्म्ड दिखने लग गया। अब जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो मुझे नॉट कन्फर्म दिख रहा है। मैं यहाँ पे कन्फर्म एक्शन को क्लिक करूँगा। जब मैं यहाँ कन्फर्म एक्शन को क्लिक करूँगा तो मुझे अपनी ईमेल आईडी पर एक टोकन आया होगा, और आप यहाँ देख सकते हैं कि वो टोकन डालने के बाद जब आप कंफर्म करेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा। इसके बाद का जो हमारा स्टेप आएगा वो है क्रिएट एन एक्शन ऑफ ए टाइप स्टोर। इसके लिए हम वापस से एक्शन पे जाएंगे। वापस से एक्शन पे जाएंगे और एक्शन क्रिएट करेंगे। एक्शन क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे सर्च करूँगा स्टोर। स्टोर करके करूँगा नेक्स्ट। अगेन जलज एडवांस एक्शन प्रॉपर्टीज, फॉल बैक एक्शन, डिस्कार्ड लेटर, और ये सारे ऑप्शन में आप यहाँ देख रहे हैं कि मैं इसमें सिर्फ एक ही मैंडेटरी वैल्यू है। मैं उस वैल्यू को फुल करके और फिर मैं उसको नेक्स्ट करूँगा, क्रिएट करूँगा, और आप देख सकते हैं मुझे एक्शन वाज क्रिएटेड इस तरह का एक मैसेज आएगा। मैं इसको ओके कर दूँगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं एक मेरा अलर्ट नोटिफिकेशन स्टोर आ गया है और एक डेमो ईमेल अलर्ट नोटिफिकेशन का एक नोटिफिकेशन यहाँ पे आ चुका है मुझे। फिर इसके बाद का जो स्टेप होगा वो होगा स्टेप एक कंडीशन क्रिएट करना। कंडीशन क्रिएट करने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि एक्शन के नीचे कंडीशन है। मैं कंडीशन पे आऊँगा और मैं यहाँ कंडीशन क्रिएट करूँगा। जिन लोगों ने पहले SAP PIPO में अलर्ट कॉन्फ़िगरेशन किया होगा उनके लिए ये बहुत ही इजी है। अदरवाइज एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, कृपया इस स्टेज को फॉलो करें। आप अलर्ट कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे। अलर्ट कॉन्फ़िगरेशन कंडीशन करके मैंने क्रिएट किया है। मैं यहाँ पर नीचे आकर इसकी कंडीशन में कैटेगरी इज़ इक्वल टू अलर्ट कॉन्फ़िगरेशन। आप यहाँ इसकी हेल्प में जाके देखेंगे असेंबली दैट यू वांट टू मैच इंक्लूडिंग प्रेडिकेट एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो मैं यहाँ पे इक्वल टू नोटिफिकेशन कैप्स में कंडीशन में मैं नोटिफिकेशन डाल रहा हूँ और मैं इसे क्रिएट कर रहा हूँ। अब आप देखेंगे कि मुझे एक कंडीशन वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली ये मैसेज आ गया। कंडीशन वैल्यू करने के बाद जो हमारा
अगला स्टेप होगा वो होगा सब्सक्रिप्शन क्रिएट करना। सब्सक्रिप्शन क्रिएट करने के लिए हम वापस से क्या करेंगे, अलर्ट कॉन्फ़िगरेशन की कॉकपिट में जाएंगे और यहाँ पर हमें सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। मैं सब्सक्रिप्शन को क्रिएट करूँगा। मैं अगेन इसका कुछ नाम दे देता हूँ। और मैं नाम देने के बाद मैं इसे क्रिएट कर देता हूँ। क्रिएट करने के बाद आप देखेंगे कि जो कंडीशन मैंने लिया है वो कंडीशन मुझे सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है ऑटोमेटिकली। एंड देन मैं सेव एंड नेक्स्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मुझे ये ऑप्शन आ रहा है कि मेरे बनाए हुए एक्शंस में सेलेक्ट कर सकूँ। मैं सेलेक्ट करके सेव कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा सब्सक्रिप्शन, ये स्टेप भी मेरा क्लियर हो गया। तो हमें एक सब्सक्रिप्शन क्रिएट करने के लिए मैं समराइज़ कर देता हूँ कि हमें पहले एक एक्शन चाहिए होगा और एक कंडीशन चाहिए होगा, फिर हम एक सब्सक्रिप्शन क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं इस इवेंट को टेस्ट करूँगा। तो मैं अपने जो सब्सक्रिप्शन मैंने क्रिएट किया है मैं उस सब्सक्रिप्शन को ओपन करूँगा और मैं सेंड टेस्ट इवेंट करूँगा। सेंड टेस्ट इवेंट करने पर आप देख रहे हैं कि सैम्पल टाइप और इस तरह से मुझे एक जेसॉन मिल गया है। देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जेसॉन क्रिएट हो गया है। तो मैं इस जेसॉन को सेंड कर लूँगा। इवेंट सेंड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। अब इसके बाद हम इस इवेंट को टेस्ट करेंगे।